Hello and welcome dear students. Welcome to another video tutorial. हमने लास्ट टाइम बात की थी ग्रिफ्थ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट की। वहां पे हमने देखा ग्रिफ्थ ने कहा कि कोई बायोकेमिकल सब्सटेंस है जो हीट किल्ड एस्ट्रेन से निकल के एंटर होता है आर स्ट्रेन में और ये आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म करता है इनटू एस्ट्रेन। जो ये बायोकेमिकल सब्सटेंस है ग्रिफ्थ ने नाम रखा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अब उस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का बायोकेमिकल नेचर हमें नहीं पता। अब और एक्सपेरिमेंट्स किए गए इस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का बायोकेमिकल नेचर पता करने के लिए। उसी में से आज हम दूसरा एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, दैट इज एवरेज ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। थोड़ा सा हम पहले देखेंगे ग्रिफ्थ ने क्या किया था। ये हमारे पास हीट किल्ड एस्ट्रेन, ये बाहर से कैप्सूल, दिस इज हीट किल्ड एस्ट्रेन, राइट। हीट किल्ड एस्ट्रेन के अंदर कोई बायोकेमिकल सब्सटेंस है, ये बायोकेमिकल सब्सटेंस एंटर होता है आर स्ट्रेन में। ये आर स्ट्रेन बैक्टीरिया है, राइट। और ये बायोकेमिकल सब्सटेंस आर स्ट्रेन में एंटर होके आर स्ट्रेन को कन्वर्ट करता है एस स्ट्रेन में, यानी आर स्ट्रेन की ट्रांसफॉर्मेशन कराता है। क्लियर। ग्रिफ्थ ने इस बायोकेमिकल सब्सटेंस का नाम रखा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, और यही ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, राइट। अब ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल डीएनए है, आरएनए है कि प्रोटीन, इसको पता करने के लिए यहां पे और एक्सपेरिमेंट्स किए गए, जिसमें से हम अभी बात करने वाले हैं एवरेज ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट की। ये जो एक्सपेरिमेंट है ये एवरी ने किया बाकी लोगों के साथ मिलके। एवरी एंड हिज कोवर्कर्स लाइक मैक्लियोड था एंड मैकार्टी। एवरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी, एवरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी, राइट। इनके एक्सपेरिमेंट से पहले लोग प्रोटीन को जेनेटिक मटेरियल मानते थे। यह बात पहले आपको समझना है। बिफोर देयर वर्क protein was considered as जेनेटिक मटेरियल। लोग प्रोटीन को जेनेटिक मटेरियल मानते थे। अब एवरी, मैकार्टी, मैक्लियोड, इन साइंटिस्ट्स ने इस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को ढूंढने के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए, राइट। दे वर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई द बायोकेमिकल नेचर ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इससे पहले आपको एक बात समझना है, इन तीनों साइंटिस्ट्स को एक बात में बिल्कुल श्योर थे कि सेल के अंदर जो डिफरेंट मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं, इनमें से 3 मैक्रोमॉलिक्यूल्स डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, इन 3 मैक्रोमॉलिक्यूल्स में से कोई एक सब्सटेंस ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल हो सकता है, या इन 3 में से कोई एक सब्सटेंस एक्ट करता है एज जेनेटिक मटेरियल। ये बात इनको पहले पता थी। ये जो तीनों मैक्रोमॉलिक्यूल्स थे या मैक्रोमॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स, राइट, इन 3 में से एनी वन इज जेनेटिक मटेरियल। इन 3 में से कोई एक सब्सटेंस जेनेटिक मटेरियल है। अब इन तीनों साइंटिस्ट ने क्या किया,
इन्होंने इस हीट किल्ड एस्ट्रेन से बायोकेमिकल्स प्यूरिफाई किए। ये जो हीट किल्ड एस्ट्रेन है, इसके अंदर के केमिकल्स को बाहर निकाला और देखा कि कौन सी चीज एंटर होती है इनमें से आर स्ट्रेन के अंदर। एंड व्हाट दे डिड, इन्होंने क्या किया, ओके ये हमारे पास हीट किल्ड एस्ट्रेन, सॉरी देख लीजिए, ये है हीट किल्ड एस्ट्रेन, ये वाला बैक्टीरिया, ये बाहर से इसके पास कैप्सूल हीट किल्ड है, मतलब डिजीज काज नहीं कर सकता है। एक बात यहां पे याद रखना, हीट देके हमने बैक्टीरिया को किल किया, लेकिन इस बैक्टीरिया के अंदर जो चीज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहलाती है वो थर्मोस्टेबल थी, यानी उसको हीट से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था, राइट। अब इन्होंने क्या किया, हीट किल्ड एस्ट्रेन के अंदर, इसके अंदर जितने भी बायोकेमिकल्स थे, इन सारे बायोकेमिकल्स को प्यूरिफाई किया, राइट। दे प्यूरिफाई बायोकेमिकल्स, इन्होंने बायोकेमिकल्स को प्यूरिफाई किया। इसके अंदर के सारे केमिकल्स एक टेस्ट ट्यूब में रखे, राइट। अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर यहां पे बहुत सारे बायोकेमिकल्स हैं। अब इन बायोकेमिकल्स में से डीएनए भी है, आरएनए भी है और प्रोटीन भी है। ये तीनों कैंडिडेट्स यहां पे प्रेजेंट। व्हाट दे डिड, इन जो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर बायोकेमिकल्स थे, जो इन्होंने हीट किल्ड एस्ट्रेन से एक्सट्रैक्ट किए, उन बायोकेमिकल्स को 3 अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स में इन्होंने सेपरेट किया, राइट। देख लीजिए, अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डीएनए है, इसके अंदर आरएनए भी हो सकता है और प्रोटीन भी है। इस हीट किल्ड के अंदर ये तीनों सब्सटेंसेस थे, इन्होंने इनको 3 अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स में जो है सेपरेट किया। ओके, अब तीनों ट्यूब्स में डीएनए, आरएनए और प्रोटीन प्रेजेंट है। अब पता करना है कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन 3 में से कौन सा है, राइट। पहले ट्यूब में इन्होंने ऐड किए कुछ एंजाइम्स, 2 एंजाइम्स यहां पे यूज किए जाते हैं। एक है डीएनएस एंजाइम, दूसरा यहां पे इन्होंने यूज किया आरएनएस। डीएनएस एंड आरएनएस दोनों एंजाइम्स हैं। 2 चीजें हैं, डीएनए और डीएनएस। डीएनए न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए न्यूक्लिक एसिड। डीएनएस जो है ये एंजाइम का नाम है, इस डीएनए को डाइजेस्ट कराने वाला एंजाइम। एनसीईआरटी इस डिफरेंस को लिखती है एक जगह पे, डीएनए न्यूक्लिक एसिड है और डीएनएस न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने वाला एंजाइम है। यहां पे 2 एंजाइम्स यूज किए। डीएनएस वो एंजाइम जो डीएनए को डाइजेस्ट करता है, आरएनएस वो एंजाइम जो आरएनए को डाइजेस्ट करता है। फिर इस ट्यूब के अंदर बचा क्या सर, यहां पे प्रोटीन बचा। प्रोटीन यहां पे इंटैक्ट है, सही बात। यहां पे प्रोटीन इंटैक्ट। इस ट्यूब, मान लीजिए ट्यूब ए है, ट्यूब ए ये भी रखते हैं और ये सी। ट्यूब ए में प्रोटीन बचा, आरएनए डीएनए को हमने डाइजेस्ट कराया एंजाइम्स का यूज करके। ट्यूब बी में यहां पे भी कुछ एंजाइम्स ऐड किए, लाइक एक तो हम यूज करते हैं डीएनएस, डीएनए को डाइजेस्ट करने के लिए, और यहां पे हम यूज करते हैं प्रोटीन्स, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए। डीएनए डाइजेस्ट हुआ, प्रोटीन डाइजेस्ट हुआ, बचा वहां पे आरएनए, राइट। तो इंटैक्ट कौन सा चीज है यहां पे,
इंटैक्ट इज आरएनए, आरएनए इंटैक्ट है, राइट। तीसरे ट्यूब में देखते हैं, यहां पे यूज किया गया एक तो आरएनएस टू डाइजेस्ट आरएनए, और यहां पे यूज किया प्रोटीएस। बोलो भाई, आरएनएस आरएनए को डिग्रेड करेगा, प्रोटीएस प्रोटीन को डिग्रेड करेगा। हो गए ये दो डाइजेस्ट, बचा वहां पे डीएनए। तो यहां पे डीएनए जो है ये इंटैक्ट है, डीएनए इज इंटैक्ट, डीएनए इंटैक्ट है, ठीक। एक सेकंड दीजिए, ओके। देखो भाई, इस वाले केस में प्रोटीन, सॉरी, हाँ, यहां पे प्रोटीन इंटैक्ट, इस वाले ट्यूब में आरएनए बचा और इस वाले ट्यूब में डीएनए बचा। अब हमें देखना है तीनों में से कौन सा मॉलिक्यूल ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल या जेनेटिक मटेरियल है। इन्होंने क्या किया, एक ट्यूब लिया, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने प्रोटीन डाला, क्या गया प्रोटीन, और यहां पे है ये आर स्ट्रेन बैक्टीरिया, दिस इज आर स्ट्रेन, राइट। हमने यहां पे प्रोटीन डाला इस टेस्ट ट्यूब में और आर स्ट्रेन, दोनों का मिक्सचर बनाया। मिक्सचर बनाने के बाद हमने इसको इंजेक्ट किया माइस में। फिर से समझाता हूं, यहां पे प्रोटीन इंटैक्ट, प्रोटीन लिया, टेस्ट ट्यूब में डाला और ऊपर से डाला आर स्ट्रेन, इन दोनों का मिक्सचर बना के हमने माइस में इंजेक्ट किया। माइस की डेथ नहीं हुई, इसका मतलब ये हुआ आर स्ट्रेन नॉन वायरुलेंट, ये माइस को किल नहीं कर सकता है, राइट। अब जो हमने प्रोटीन डाला, ये प्रोटीन इस आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में नहीं बदलता, मतलब ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नहीं है, तो इसलिए यहां पे माइस जो है सरवाइव करता है, राइट। अच्छे से लिखते हैं, माइस सर्वाइव, क्योंकि यहां पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई, नो ट्रांसफॉर्मेशन, नो ट्रांसफॉर्मेशन। सेकंड केस पे चलते हैं। तो एक यहां पे पता चला कि प्रोटीन ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नहीं, कोई और है, या तो डीएनए है या आरएनए है। पता करते हैं। एक और ट्यूब, अभी इस ट्यूब में हमने आरएनए लिया और यहां पे ये आर स्ट्रेन बैक्टीरिया, दिस इज आर स्ट्रेन। अब हमें देखनी है ट्रांसफॉर्मेशन हुई कि नहीं, क्या यही आरएनए एंटर होता है आर स्ट्रेन में और इसको कन्वर्ट करता है एस स्ट्रेन में, ट्रांसफॉर्मेशन हुई कि नहीं, वो पता करने के लिए हमने फिर से इंजेक्ट किया माइस में। अगेन माइस सर्वाइव, माइस सर्वाइव का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई, नो ट्रांसफॉर्मेशन, नो ट्रांसफॉर्मेशन। सही बात, ओके। अब इस वाले केस में देखते हैं, यहां पे भी हमने एक तो डीएनए डाला और ये आर स्ट्रेन। इस केस में हमने देखा जब ये मिक्सचर बना, हमने देखा डीएनए एंटर होता है आर स्ट्रेन में और ये आर स्ट्रेन को कन्वर्ट करता है इनटू एस स्ट्रेन, आर स्ट्रेन को कन्वर्ट करता है एस स्ट्रेन में। जब आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हुई मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन होती है, और ये आर स्ट्रेन माइस के अंदर इंफेक्शन काज करेगा, न्यूमोनिया काज करके माइस की डेथ कराता है, मतलब कि इस केस में ट्रांसफॉर्मेशन हुई, यहां पे ट्रांसफॉर्मेशन हुई, ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस, राइट। इस केस में प्रोटीन के होते हुए ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई, आरएनए के होते हुए
नो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस। इस केस में जब सिर्फ डीएनए प्रेजेंट था, डीएनए ने आर स्ट्रैंड को कन्वर्ट किया एस स्ट्रैंड, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन कराई। तो मतलब ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कौन है फिर? ऑब्वियसली डीएनए ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, यही कन्वर्ट करते हैं आर स्ट्रैंड को एस स्ट्रैंड में। मतलब कि जेनेटिक मटेरियल प्रूव हुआ कि वो डीएनए ही है बाय दिस एक्सपेरिमेंट विच वाज कंडक्टेड बाय एवरी मैक्लियोड एंड मैकार्टी। अब दिक्कत ये है, अभी भी बहुत सारे लोग क्या मतलब साइंटिस्ट्स, बहुत सारे साइंटिस्ट अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं थे कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। मतलब लोग अभी भी प्रोटीन को ही जेनेटिक मटेरियल मानते थे। तो अब उन लोगों को सेटिस्फाई कराने के लिए कि वाकई में डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, एक और एक्सपेरिमेंट हुआ, दैट इज हार्शी-चेज एक्सपेरिमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। तो अब हम बात करते हैं हार्शी-चेज एक्सपेरिमेंट की।